पंडित जी महाराज, जी जी। जो व्यक्ति चित्रा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनके ऊपर इस नक्षत्र का कोई प्रभाव होता है क्या? नहीं, बिल्कुल होता है साहब। तो हम कई पिछले सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि 27 नक्षत्रों पे चर्चा करेंगे और आज उसमें चर्चा है चित्रा नक्षत्र। भाई एक मंगल का नक्षत्र है, तो हमें ये देखना है कि मंगल कहाँ है। जैसे मान लो मैं हूँ, तो सबसे पहले तो देखना है मैं बैठा कहाँ हूँ। मैं अच्छी जगह बैठा हूँ तो मेरा अच्छा प्रभाव होगा। मैं मंदिर में हूँ तो अच्छा प्रभाव होगा। अगर मान लो मैं कहीं ऐसी जगह जैसे शमशान भूमि हूँ तो मेरा वहाँ धार्मिक प्रभाव नहीं होगा। तो मैं किन के साथ हूँ, जैसे मैं आपके साथ हूँ तो भाई धर्म कर्म की बात होगी। बच्चे के साथ हूँ तो बच्चे जैसा व्यवहार होगा। तो हमें ये देखना होगा कि मंगल की खुद की स्थिति क्या है, वो उच्च स्थिति में, अच्छी स्थिति में या नीची स्थिति में। मंगल ग्रह कहाँ बैठा है ये भी देखना होगा, और किन ग्रहों के साथ है ये भी देखना होगा। और चंद्रमा की स्थिति तो सब में देखते ही हैं। तो आइए कुछ कुंडलियों को देखते हैं। चित्रा नक्षत्र में 4 चरण हैं, हर एक में 4 ही चरण होते हैं। पे और पो ये कन्या राशि में आएगा, और रा और री ये तुला राशि में आएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चित्रा नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि वो सैकड़ों लोगों की भीड़ में अपने व्यवहार के कारण और अपनी अभिव्यक्ति के कारण पहचाना जाता है। एक अगली बात और भी जानते हैं कि जातक बुद्धिमान होता है, शांति प्रिय होता है। अच्छा, जब चंद्रमा शनि से आक्रांत हो, यानी शनि की दृष्टि हो या शनि के साथ हो, तो क्या होगा? शनि की दृष्टि जब शनि के साथ होगा, चंद्रमा संयुक्त पाया जाएगा, तब वो सबके प्रति धूर्त होगा और दुष्टतापूर्ण व्यवहार करेगा, और स्वार्थ के लिए वो कहीं भी किसी भी हद तक गिर सकता है। ये प्रभाव हुआ। अच्छा, एक खास बात भी है इसमें। खास बात यह है कि उसके जन्मजात अंतर्दृष्टि होती है, और जो एक ज्योतिषी व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर केंद्र में बुध भी है तो वो व्यक्ति ज्योतिषी भी बन सकता है। एक और बात इनमें देखने को मिलती है, कुछ मामलों में ये भी पाया जाता है कि जातक अक्सर जो स्वप्न देखता है ना, वो प्रायः वास्तविकता में सत्य उतरते हैं। और इनमें कुछ जो चित्रा नक्षत्र में उत्पन्न होता है, उनको अगर वो पूजा पाठ है तो उनको दैवीय शक्ति भी स्वयं प्राप्त हो जाती है। प्रायः ये देखा जाता है कि 32 वर्ष की आयु तक इनका जीवन आराम से नहीं बीतता। 33 वर्ष से 54 वर्ष की आयु जो है वो उनके लिए अच्छा समय होता है। इस नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा साथ में स्थित हों। सूर्य और चंद्रमा जब साथ होंगे तो अमावस्या होगी, यानी जिसका जन्म अमावस्या का है, 14 का है, या अमावस के एक दिन बाद का है, तो जातक किसी फैक्ट्री में कारीगर होता है, वास्तुकार की नौकरी करता है। यदि बृहस्पति भी संयुक्त हो तो जातक राजनीति में होगा, और बुध के साथ चंद्रमा संयुक्त हो तो इंजीनियर और शिल्प वैज्ञानिक भी बन सकता है। और ग्रह भी देखना चाहिए हमें। एक खास बात और देखने में आती है कि इनके जो पिता से जो अपना जीवन है अलग बिताते हैं, अथवा सूर्य और शनि, यदि सूर्य पर शनि आक्रांत हो, यानी सूर्य पर शनि की दृष्टि हो या सूर्य और शनि साथ साथ हों, तो बचपन में पिता की मृत्यु का योग भी बन जाता है। कुछ ना कुछ अलग तो रहेगा ही, पिता से वो अलग हो जाता है। चित्रा नक्षत्र में उत्पन्न जातक जिस घर में पैदा हुआ था वो वहाँ नहीं टिकता। वो या तो उस मकान को छोड़कर कहीं चला जाएगा, अथवा या तो मकान बिक जाएगा या नष्ट हो जाएगा। वो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर पुनः स्थापित होता है। प्रायः देखा जाता है कि उसका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता। यहाँ पर एक लाइन मैं ये कहूँगा कि उसका सप्तम भाव भी देख लेना चाहिए, विवाह भाव भी देख लेना चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन से तात्पर्य यह है कि उसका विवाह स्थायी तो होगा, मगर दंपति आपस में झगड़े के कारण संबंध सामान्य नहीं बना पाएंगे। और यदि स्त्री जातक के बारे में थोड़ा जानते हैं तो उसका अधिक स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा या अमर्यादित व्यवहार जो है वो वैवाहिक जीवन में जटिल समस्याएं उत्पन्न कर देगा। तो बिना कुंडली मिलाए जो है ना, वो विवाह नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा भी स्थिति बिगड़ी तो वो पाप कर्म में जाते हुए देर नहीं लगेगी। अब हम एक कुंडली का अध्ययन करते हैं, और देखिए आमने सामने कुंडली दिखा रहे हैं। वैसे आप चाहें तो फ़ोन पे भी मुझे कुंडली दिखा सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप अपना संदेश भेज दें मुझे, और मैं उस पर व्हाट्सएप पर ही आपको उत्तर दे दूँगा, और आप पेटीएम या फ़ोनपे से मुझे मेरा पारिश्रमिक भेज सकते हैं। और चाहें तो बरेली में शामतगंज में फ़ोन करके मुझसे पता पूछ लीजिए, और आमने सामने बैठ के भी बात कर सकते हैं। तो एक चित्रा नक्षत्र की एक कुंडली देखते हैं। उसमें प्रथम नक्षत्र में जन्म है, मंगल की स्थिति देखते हैं। तो भाग्य वाले भाव का स्वामी पिता वाले खाने में है, और सुख वाले भाव पे पूर्ण दृष्टि है, तो ये व्यक्ति सुखी भी होगा। और
भाग्य का उदय पिता के साथ, पिता की वजह से हो सकता है, पिता के सहयोग से हो सकता है। और ये व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल का भी काम करेगा। थोड़ी चंद्रमा की दृष्टि देख लो भाई, तो चंद्रमा या सूर्य के साथ है, चंद्रमा अस्त है, तो इनका मन बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। अब हम यहाँ एक और कुंडली का अध्ययन करते हैं। ये चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म है। हम यहाँ मंगल को देखते हैं, तो मंगल की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर है। इनको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल का काम मिल सकता है और ये अच्छी वकील भी बन सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मंगल सूर्य के साथ है, तो ये अंगारक योग हो गया। तो पब्लिक सेक्टर में बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई झगड़े वगैरह ना हो। साथ में केतु हो गया, तो मंगल की ये दृष्टि पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत अच्छी नहीं है। हम चंद्रमा की स्थिति देखते हैं, तो चंद्रमा बृहस्पति के साथ है, चंद्रमा या नीच के शुक्र के साथ है। तो बृहस्पति के साथ होने से यहाँ धार्मिक प्रभाव बढ़ा, और शुक्र के साथ होने से यहाँ पर जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो अच्छी नहीं हुई। और अगर कोई ख़राब ग्रह की दशा चल रही हो, जैसे इसमें राहु की महादशा चल रही है भाई, तो फिर यहाँ पिता से संबंध भी बहुत बढ़िया नहीं रहेंगे। अब यहाँ और एक कुंडली का अध्ययन करते हैं। चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में यहाँ जन्म हुआ है। हम पहले चंद्रमा की स्थिति देखते हैं, तो चंद्रमा यहाँ राहु के साथ है। ये तो बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। चंद्रमा जब राहु के साथ होता है तो ग्रहण योग होता है। सुख वाले भाव का स्वामी चंद्रमा एक तो रोग ऋण वाले खाने में चला गया, राहु साथ में आ गया, तो यहाँ सुख सुविधाओं में कमी हो गई और माता का स्वास्थ्य भी यहाँ अच्छा नहीं हुआ। अब मंगल की स्थिति देख लो भैया, तो मृत्यु वाले भाव का मालिक उसमें आ गया, शिक्षा वाले खाने में और संतान वाले खाने में, और ये मित्र वाले खाने में। तो यहाँ पर स्थिति क्या बनी, यहाँ शिक्षा में बाधा हो गई, मित्रता के साथ इसमें भी बाधा हो गई। यानी मित्रता के संबंध बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं चलेंगे, और संतान उत्पत्ति होने में भी यहाँ पर दिक्कत आएगी। हालांकि संतान वाले भाव का स्वामी उच्च का यहाँ हो तो जाएगी, लेकिन एक आध यहाँ गर्भ गिर सकता है। तो इस तरह से अभी हमने चित्रा नक्षत्र के बारे में जाना। यदि आप भी अपना जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे कराना चाहते हैं, मुझसे विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो फ़ोन नंबर है 9837235505, 8213373975। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर ये सुविधा ले सकते हैं, और जो मेरा पारिश्रमिक है उसे फ़ोन पे या पेटीएम से भेज सकते हैं। हरिओम।